अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते व्यापारियों और नगर पंचायत कर्मियों के बीच हुए विवाद के चलते आज एक और जहां नगर पंचायत कर्मचारी उप जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन देने के लिए तहसील प्रांगण पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग के लोग मेन बाजार से होते हुए इकट्ठा होकर अपने पक्ष के लिए न्याय की मांग को लेकर जेवर कोतवाली पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों नगर पंचायत कर्मचारियों और चौराहे पर कुछ व्यापारियों के बीच में विवाद हुआ था अतिक्रमण हटाने को लेकर। उसी के चलते आज ये तमाम सफाई कर्मचारी और नगर पंचायत कर्मी हैं जो कि इस वक्त तहसील प्रांगण जेवर में हैं और यहाँ इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। तो जो इनके मेन हेड हैं उनसे बात करेंगे। पप्पू भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ज्ञापन दिया है आपने अभी एसडीएम के नाम, क्या कुछ उस ज्ञापन में लिखा हुआ है और क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर, प्रथम मैं पत्रकार जी का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में हमारे दुख को सुनने के लिए आए। प्रशासन के लोग भी सुन रहे हो, ये कार्य जो हुआ है प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। जब हमारी 3 दिन से एफआईआर नहीं सुनी गई है तब जाके मजबूर हुए, हमने ज्ञापन दिया है। हड़ताल के लिए हम लोग उठे हैं, कल से हमारी हड़ताल चालू हो जाएगी और वो हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए हमने ज्ञापन में दिया है जी। क्योंकि शहर कोतवाल जो प्रशासन है, शासन है, उन लोगों ने, हमने सरकारी काम के लिए जो शासन का आदेश आया था लखनऊ से, उसका लेटर डीएम पे आता है, डीएम का लेटर तहसील में आता है, तहसील का लेटर हमारे कार्यालय में जाता है, जिसमें हमारे बड़े बाबू शिव कुमार जी, सुरेंद्र जी, इनकी देखरेख में हम लोग सारे कर्मचारी अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े शांतिपूर्वक झाझर रोड से होते हुए टप्पल रोड हम जा रहे थे। यही हमारा ज्ञापन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जहाँ ये विवाद पैदा किया उन लोगों ने, हमने उनसे भी शांतिपूर्वक कहा, भाई 3 दिन से शासन के आदेश में अनाउंस किया जा रहा पूरे शहर में कि अतिक्रमण को आप हटा लें। हमने यही कहा, भाई अब भी हटा लो। तानाशाही के तहत एक जेसीबी पर चढ़ गया, जेसीबी में आग लगाने की कोशिश की और हम लोगों से सीधे मारपीट शुरू कर दी कि तुम बड़े नेता बनते हो। ये हम वीडियो रिकॉर्ड है जो हम देंगे कि जूता पे पॉलिश करने वाले नेता बनने। नहीं, ये बात तो चलो हो गई थी, लेकिन अभी आप यहाँ पर आए हैं तहसील प्रांगण में। अब यहाँ क्या निष्कर्ष निकला है? यहाँ किस लिए आए हुए हैं आप? हम लोग इसलिए दुखी होकर आए हैं कि परसों से कोतवाल महोदय द्वारा हमको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी एफआईआर हो रही है, एफआईआर हो रही है। 3 दिन हो गए, हमने 3 दिन के बाद एक कदम उठाया है कि हमारी एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि उनकी भाषा शैली जो कोतवाल साहब की थी वो प्रेशर में लिया जा रहा था। वो हमको रामायण सुना रहे थे, वाल्मीकि की जो रामायण है, कैसा हुआ था, रसिया में ये हुआ था। मैंने कह लिया आपने, जो हमारी वार्ता हुई है, समस्त कर्मचारी थे, झुंडों की नुकसान, उसमें उसकी बिचारों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान होगा। हमने कहा बिचारों की और झुंडों की लड़ाई कहाँ से ले आई आप इस बीच में? हम कह रहे हैं हमको पीटा है, हमारी नौकरी हो रही है, हमारे कर्मचारियों को पीटा है, हमारी कल को महिला भी जाती है, उन हेलमेटों को उठाएंगे लोग। कैसे? जब हम आदमियों पर ही, पुरुषों पर ही हमला कर रहे हैं तो महिला हमारी कहाँ सुरक्षित होगी? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं? हम इस मांग को लेकर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, माननीय हमारे नगर विकास मंत्री, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी एफआईआर तत्काल नहीं हुई क्योंकि 3 दिन हो गए हमको देखते हुए, हमको बहकाया जा रहा है, लॉलीपॉप खिला रहे हैं हमको, दबाव भी दिया जा रहा है। थाने में दबंग सही हमारे एक हवलदार को धमकी दी गई है कि मैं देखूंगा तुम्हारी घर में। ये इसका एक ऐसा ही गवाह है। जब हमारी एफआईआर नहीं ली जा रही है तो हमारा एक रास्ता यही कि हम शासन को रिपोर्ट देके, प्रशासन को रिपोर्ट देके हम अपने हड़ताल पे जाएंगे, फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। फिर हम जो प्राइवेट काम होता है परिवारों में, जब भूखे मरेंगे तो परिवार भूखा मरेगा। सारे शहर की हड़ताल, पूरी भूख हड़ताल होगी हर एक कर्मचारी वाल्मीकि की परिवार से। तो अगला स्टेप क्या रहेगा फिर? अगला स्टेप ये है जी, हमारा कर्मचारी एक भी जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, मुकदमा कायम मुकदमा धाराओं के अंतर्गत जो सरकारी शासन के आदेश में उन्होंने उल्लंघन किया है, हमसे लड़े हैं, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे हमारे सामने कोई कर्मचारी हमारा झाड़ू भी नहीं उठाएगा। चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, मरना पड़े, आत्मदाह को भी हम तैयार हैं। हमारा एक कर्मचारी, क्यों भाई? ऐसे ही बताओ। सफाई एकता जिंदाबाद। तो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। तहसील परिसर में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। अभी ज्ञापन देने के बाद में आपकी बात सुनी पप्पू भाई से, जो कि यहाँ पर हेड हैं इन सभी सफाई कर्मचारियों के, और इन्हीं के जो विचार थे हमने आपको सुनवाए। इसके अलावा दूसरा पक्ष है, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो भी इकट्ठा होकर कोतवाली गए थे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।